पुष्पवाटिका गेस्ट हाउस में एक शादी का आयोजन था। उस शादी में तमाम रिश्तेदार आ रहे थे। उसी पुष्पवाटिका गेस्ट हाउस में रिया अपने पति के साथ झांसी से चलकर के शादी में सम्मिलित होने के लिए आई थी। शिव सिंह की बेटी रिया जो इस शादी में शामिल होने के लिए अपने पति के साथ आई थी, पूरी तैयारी के साथ शादी की तैयारी जोर शोर से चल रही थी। तभी रात में लगभग 3 बजे एक घटना घटती है। उसी शादी के गेस्ट हाउस में एक आरोपी आता है और रिया को पकड़ के खींच ले जाता है गेस्ट हाउस के रूम में और कुंडी बंद कर देता है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार। आज हम आपके साथ एक घटना पे बात कर रहे हैं। ये घटना कदौरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत घटती है। वहाँ पे कदौरा में स्थित एक पुष्पवाटिका का गेस्ट हाउस है, जहाँ एक शादी का आयोजन हो रहा था। नाका गांव के तमाम लोग उस शादी में शामिल होने के लिए आए थे। लोग जा रहे थे, कोई खाना खा रहा था, पूरी शादी की तैयारियां चल रही थीं और उसी शादी में शामिल होने के लिए रिया भी अपने पति के साथ शामिल होने के लिए शादी में आई थी। लेकिन रिया को क्या पता था कि उस रात उसके साथ एक ऐसी घटना घटेगी जो बाद में उसके ऊपर तमाम तरीके के सवाल खड़े करेगी और उसको एक अलग तरीके का माहौल में खड़े कर देगी। रिया चूंकि अपने पति के साथ आई थी, जब उसको रात में पकड़ते हैं तो पति भी उनको बचाने के लिए जाता है, तो लोग जो वहां पे होते हैं उनके साथ भी मार पिटाई की नौबत आ जाती है। इस घटना को लेकर के रिया के पिता हमारे साथ हैं, जिन्होंने इस घटना की FIR कराई। उनसे हम जानेंगे आखिर इस घटना की सच्चाई क्या है और इस घटना में अभी तक क्या क्या हुआ है, कोर्ट में किस स्थिति पे चल रही है, आरोपी क्या कर रहे हैं, उस पर बातचीत करेंगे। लेकिन पहले घटना की सच्चाई जानेंगे कि रिया के पिता को क्या मालूम है अभी तक केस के बारे में, क्योंकि रिया तो अभी अपने ससुराल में है। हम बात करेंगे शिव सिंह से। क्या हुआ था शिव सिंह जी, आप बताइए, आप बताइए। सर मैं तो घर पर था जी। और जब मेरे दामाद ने फोन किया तब हम वहाँ पर पहुँचे तो वो लड़का वहाँ पर मिला नहीं। मिलने के बाद हमने गए वकील से FIR लिखवाई। इसके बाद में थाने गए, थाने में FIR दर्ज करवाई। तो उस समय उन्होंने छेड़खानी दर्ज की। इसके बाद में 164 के बयान होने के बाद फिर हमें SO साहब ने बुलाया तो 376 का मुकदमा लिखा गया उनके ऊपर। 376 का मुकदमा SC एक्ट। तो जब ये घटना को लेकर के थाने में तहरीर देते हैं तो पहले तो छेड़खानी का मुकदमा पंजीकृत होता है, 161 164 का बयान होते हैं। उसके बाद 354 में FIR लॉन्च जब कदौरा थाने में होती है SC/ST एक्ट के 325 सेक्शन में, और उसके बयान के आधार पर फिर उसमें 376 को ऐड किया जाता है। 376 के तहत इस मुकदमा को पंजीकृत किया जाता है। उस घटना के वक्त इस घटना की पूरी जानकारी के लेकर के रिया का भाई भी वहां पे मौजूद था। भाई जिसने पैरवी करी, मैं उनसे बात करेंगे। आशीष, थोड़ा आप आगे आइए। आशीष रिया के भाई हैं जिन्होंने पैरवी किया, जिनके सामने चूंकि गेस्ट हाउस में वहां पर थे। आशीष, क्या हुआ था? सर मैं जब यहाँ से पहुंचा तो जो हमारे बहनोई साहब थे उन्होंने बताया कि भाई साहब ये लड़का हमसे ड्रिंक की बात कर रहा था कि आप ड्रिंक करो हमारे साथ में। तो हम तो करते नहीं है, तो उन्होंने किया नहीं। हमने बताया, हमसे बताया तो हमने कहा कि अब सुबह पापा से बोलेंगे। ये उनसे लालन से बोल रहा था कि ड्रिंक पियो तुम हमारे साथ में। फिर उसके बाद मैं रहा वहाँ पे 2 बजे तक। 2 बजे के बाद मैं घर आया तो हाल फोन आया उनका कि बोल रहे भाई साहब ऐसी ऐसी बात हो गई। हम यहाँ से पहुंचे, पापा पहुंचे, हम पहुंचे तो पूरी घटना वहाँ पे जाके बताई उन्होंने कि ऐसी ऐसी बात हुई कि हमारे साथ ये हुआ। उसके बाद हम लोग गए थाने में, FIR लिखी, FIR को दी। बस इतनी बात की। तो थाने में आप लोग ने एप्लीकेशन लिखा, आप कदौरा गए तो पुलिस ने क्या बोला? पुलिस तो पहले लिख नहीं रही थी। क्या बोल रही थी? बोल रही थी ये ऐसा हुआ नहीं है। तो हमने जब हम वहाँ पे पहुंचे हैं, हमने देखा है पूरी घटना की, हमें जानकारी है, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ। और गेस्ट हाउस में तो CCTV कैमरे भी लगे रहते हैं, उस कैमरे में भी तो घटना रिकॉर्ड हुई होगी। बिल्कुल थी रिकॉर्ड। तो फिर उन्होंने इंस्पेक्टर को भेजा जो वहाँ का इंचार्ज था, उसने घटना की जानकारी दी। उसके बाद FIR लिखी। उसके बाद FIR। उसके बाद क्या हुआ? आरोपी पकड़े गए? आरोपी पकड़े गए, जेल गया। जेल के बाद कुल 1 महीने समथिंग 2 महीने करीब रहा। उसके बाद निकल आया वो, और अभी तक कोई भी कुछ हुआ नहीं है। आरोपी बाहर घूम रहा है।
तो आपकी बहन के साथ जब ये घटना घटी, बहन बहनोई तो अभी वहां पे गए, अभी किस तरीके का माहौल है? आरोपियों की तरफ से कोई ऐसा दबाव, ऐसी धमकी, ऐसी कुछ चर्चा आपके सामने है? कंप्रोमाइजन का जोर डाल रहे हैं। कंप्रोमाइज का जो जी। कि समझौता कर लीजिए। समझौता कर लीजिए। तो आप लोगों ने क्या, आप समझौता करेंगे? नहीं, हम नहीं करेंगे। लड़ेंगे? लड़ेंगे, केस के लिए आप लड़ने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। तो उन लोग किस तरीके का आपको दबाव कर रहे हैं? बोल रहे हैं, धमकी हमकी दे रहे हैं, पैसे का जोर डाल रहे हैं कि कर लो आप समझौता। हमने कहा हमारे साथ ऐसी घटना हुई है, हम नहीं करेंगे समझौता, हमें तो न्याय चाहिए। तो आप देखिए कि इस पूरी घटना घटने के बाद इसको लगातार पीड़ित के परिवार, क्योंकि जो आशीष है उनकी बहन तो अपने पति के साथ ससुराल चली गई है, लेकिन उसके साथ जो घटना घटी, उस घटना के बाद जो पूरे घर का माहौल, उनकी पिता, उनके भाई, तमाम लोगों के ऊपर आरोपी दबाव बना रहे हैं कि आप समझौता कर लीजिए, पैसे का लालच दे रहे हैं कि आप समझौता कर लीजिए, क्योंकि उस गेस्ट हाउस के संचालक जिसके यहाँ पे ये घटना घटी, वहां पे सीसीटीवी कैमरा में भी वो तथ्य मौजूद हैं कि हाँ, यहाँ पर इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया। क्योंकि शादी के माहौल में तमाम लोग रहते थे। उसने इतने जो बता रहे हैं आशीष की, पहले उन्होंने हमारे बहनों को दारू पीने का ऑफर दिया, जब दारू पीने से मना किया तो फिर इस घटना को अंजाम दिया। जबरन बहन का हाथ पकड़ के कमरे में खींच ले गए, उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश किया। जब इस पूरी घटना को लेकर के पुलिस में वो गए तो पहले तो पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी, लेकिन फिर जब दबाव बनाया गया, जब लगातार इन लोगों ने पुलिस के ऊपर दबाव बनाया, फिर पुलिस ने जाकर के गेस्ट हाउस में इंक्वायरी करी। गेस्ट हाउस से जब पता चला कि नहीं घटना सच है, तब इसको एफआईआर कदौरा थाने में लॉन्च होती है। 354, 323, 504, 506 और SC एसटी की धारा 325A में मुकदमा पंजीकृत होता है। लेकिन फिर जब रिया, जिसके साथ ये घटना घटी है, जो गेस्ट हाउस में शादी में शामिल होने के लिए आई थी, उसके जब बयान होते हैं, उस बयान 161, 164 के बयान के बाद मामला पता चलता है कि ये मामला 376 का है, और फिर 376 में इसको वो कराया गया, दर्ज कराया गया। जब पुलिस ने आपने ये एप्लीकेशन दिया, उनके बयान हुए, क्या क्या कार्रवाई हुई? फिर उसके बाद फिर 2 दिन बाद मेडिकल के लिए भेजा। 2 दिन के बाद में 2 दिन के बाद मेडिकल के लिए भेजा। बहन चली गई थी अपने ससुराल, फिर बहन को फोन किया, एसओ साहब ने बोला कि आप उनको बुला लो, मेडिकल के लिए भेजा जाएगा। फिर वहाँ से यहाँ कदौरा थाने आई, फिर उस CSC उरई के लिए उन्हें मेडिकल कराएगा। तो वो पीड़िता को बुला करके पुलिस ने मेडिकल कराया, और मेडिकल के बाद एफआईआर में 376 बलात्कार का सेक्शन ऐड करते हुए एफआईआर लॉन्च किया। जांच की चार्जशीट फाइल किया गया, जिसमें 376, 323, 504, 506 और SC ST एक्ट की धारा 325 में मुकदमा पंजीकृत किया गया। इधर आरोपी को पुलिस ने उठा लिया, उठा करके उसको जेल में भेज दिया है, लेकिन 2 महीने जेल रहने के बाद वो जमानत लेकर के अभी बाहर घूम रहा है। और आज की तारीख में इन पूरे परिवार के ऊपर वो समझौते का दबाव बना रहा है, पैसे का लालच दे रहा है कि आप समझौता कर लीजिए। फिलहाल ये केस कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट में जब जिरह हुआ, कोर्ट में जब बहस हुई, तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से उसकी बेल खारिज कर दी गई है। जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बेल खारिज होती है तो आरोपी हाई कोर्ट जाता है, जहां से जमानत लेकर के बाहर घूम रहा है। जबकि 376 का आरोपी है और अभी केस ऑन द ट्रायल है, एविडेंस पे फाइल चल रही है, जिसमें निश्चित तौर से ये पक्के सबूत हैं, जांच रिपोर्ट है, चार्जशीट है कि आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया है। निश्चित तौर से वो सजा का हकदार है, उसको सजा मिलनी ही चाहिए। आज नहीं मिलेगी तो कल सुनवाई में जब मामला सामने आएगा, जज के सामने आएगा, तो उसको सजा मिलेगी। लेकिन सवाल ये है कि इस तरह की घटनाओं पर विराम कैसे लगेगा, क्योंकि शादियों में शामिल होने के लिए तमाम लोग आ जाते हैं। इन आरोपियों की इतनी हिम्मत है कि शादी जैसे फंक्शन में भी हमारे दलित वंचित समुदाय की बहन बेटियों के साथ इस तरह की घटना करने को अंजाम देते हैं। फिलहाल पीड़ित परिवार, उनका भाई, उनके पिता और खुद रिया न्याय के लिए संघर्ष कर रही है और कह रहे हैं कि हम समझौता नहीं करेंगे, हमें न्याय चाहिए क्योंकि हमारे साथ गलत हुआ है। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।